हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 25 है, यानी 24 सेट हो चुके हैं। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 25 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से क्या है 3 शब्द किसी ना किसी रूप में समान है जबकि एक भिन्न है। शब्द को चुनिए। माल, ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक। तो इसमें कौन सा शब्द भिन्न है? माल, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि Q का अर्थ प्लस, Y का अर्थ माइनस, Z का अर्थ डिवाइड, P का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 20P2Q6YP का मान क्या होगा? अब देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 20 लिखा है, P का मतलब P का अर्थ क्या था? मल्टीप्लाई। तो आप पहले मल्टीप्लाई का सिंबल बनाओ, फिर Q का प्लस, यानी Q की जगह प्लस किया, फिर 6, Y का माइनस तो 5। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, घटाओ, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 प्लस 6 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 41। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 41, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कुछ व्यक्तियों का क्या है जन्म तिथि नीचे दिए गए हैं। सभी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन सा है ये आपको बताना है। जिनका जन्म 12/8/1989 में हुआ है। दूसरे में क्या है 13/9/1991। तीसरे में 19/6/1991। चौथे में 20/2/1989। पांचवे में 22/3/1991। छठे में 20/12/1989। तो अब आपको बताना है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन सा है। तो जिनका जन्म सबसे पहले हुआ होगा वही क्या होंगे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग होंगे। तो अब देख लो 89, क्योंकि 91 तो बाद में आएगा, तो 91 छोड़ दो, 89 का आप लोग देख लो 12/8/1989, 20/2/1989 और 20/12/1989। तो सबसे बुजुर्ग कौन होगा? 20/2/1989 में जिसका जन्म हुआ होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों में दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन देख लो, क्या बोला, कुछ रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है। तो अब आप कुछ रैखिक समीकरण को क्या बना लो, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। फिर बोला है सभी द्विघात समीकरण क्या है? बीजगणितीय समीकरण है। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बोला है, सभी रैखिक समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। नहीं, ये निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ बीजगणितीय समीकरण रैखिक समीकरण, ये वाला पार्ट क्या है, कुछ बीजगणितीय समीकरण का क्या है, रैखिक समीकरण, यानी बी निष्कर्ष हमारा सही हो गया। सी देख लो, कुछ बीजगणितीय समीकरण द्विघात है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है तो क्या है, कुछ ही तो है बीजगणित का द्विघात में, यानी सी निष्कर्ष भी सही है हमारा। सभी द्विघात समीकरण क्या है, सभी द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण। तो क्या सभी द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण, इतना पार्ट क्या है, ये वाला क्या है, द्विघात समीकरण का रैखिक समीकरण है, यानी निष्कर्ष डी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, केवल निष्कर्ष ए और बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी और सी अनुसरण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मधुमक्खी अनुपात भिन्न भिन्नाहट। ठीक है, अब ये संबंध है, तो सांप का संबंध किससे होगा? अब ये ऑप्शन से चेक कर लो, फुफकार,
उल्लू की बोली, दहाड़, बात करना, तो किससे होगा? फुफकार से, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि अपसाइड को 74 से कोडित किया गया है तो शार्क्स को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो अब आप पहले अपसाइड लिख लो। अब आपको, अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए होंगे तो अब आपको क्या है, हर अल्फाबेट के कोड लर्न हो गए होंगे। जैसे यू का कितना होता है? 21, पी का 16, एस का 19, आई का 9, डी का 4, ई का 5। अब सब कोड अगर ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा हमारा? 37, कितना हो जाएगा ये? 28, 4 कितना हो गया हमारा? 32, 32 में 5 ऐड किया तो 37 हो गया हमारा 74। जबकि क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था? अपसाइड को 74 से कोडित किया जाता है। अब शार्क का निकाल लो आप, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट के कोड में ना तो कुछ ऐड किया गया है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया गया है। शार्क का एस का 19, एच का 8, ए का 1, आर का कितना होता है? 18, के का कितना होता है? 11, ठीक है। एस का कितना होता है? 19। अब ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 38, फिर कितना हो जाएगा ये? 38, तो कितना हो जाएगा हमारा? 76। अब ऑप्शन चेक कर लो, 68, 72, 77, 76, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। MHZ, MHZ, NGY, OFX, PEW। अगर आप इनके कोड लिख लेते हैं ना तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। y का कितना हो जाएगा? 25। ओ, अब जैसे कि ये वाले हैं, f का 6, ठीक है, x का कितना हो जाएगा? 24, p का 16, e का 5, w का 23। अब देखो क्या था ये, इसमें क्या था कि सब में 1 1 ऐड किया जा रहा है, तो 16 में 1 ऐड किया गया तो 17 हो गया। फिर 8 1 1 माइनस किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 26 25 तो कितना माइनस किया जा रहा है? 1 1, यानी 23 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22, ठीक है। क्यू कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है? क्यू, 4 पे डी और 22 पे वी। अब देखो ये क्या था? इजी था क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता एम एन ओ पी क्यू ऐसे, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 या 3 डिजिट का डिफरेंस दे देते हैं, जिसको फिर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोड आप लिख लेंगे तो आप इजीली से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते, QRM, RRN, QDV, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। शेर, गरजना, ठीक है। हाथी का क्या होगा? ये आप ऑप्शन से पता कर लो। भौंकना, रगड़ना, चिघाड़ना, घुरघुराना। तो जैसे शेर गरजता है तो हाथी क्या करता है? चिघाड़ता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। 78:4, 72:6, ठीक है, 39:3, 56:4। अब आप देखो ये क्या है? किसी भी संख्या के वर्ग या क्या है घन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं है अब क्या है? इसको देखो, डिवाइड करके देखो। 4 है, क्या 78 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? ये तो नहीं है। सेकंड में 72 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 39 3 से है, 56 4 से है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट, क्योंकि ये 78 जो क्या है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म ज्ञात करना है, ठीक है।
12:156। तो 156 से आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, 12 के स्क्वायर के करीब है ये संख्या। अब जैसे 12 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया और फिर उसमें 12 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 156। अब ये क्या है, आपको तीसरा पद भी निकालना है और चौथा पद भी निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। देखो क्या है, 10:101। तो अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में 15:340। अब 15 का क्या करो, आप स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और उसमें 15 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा 240। जबकि ऑप्शन में क्या दे रहा है 340, ये भी नहीं होगा। थर्ड देख लो, क्या करना है, स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और फिर उस वही संख्या क्या कर देना है, जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 110। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी पंक्ति में लीला सामने से 18वें स्थान पे है। अब एक क्या करो, लाइन ड्रा कर लो। अब क्या बोला है, लीला क्या है, सामने से 18वें स्थान पे कौन है, लीला, लिली है, सॉरी लीला नहीं लिली है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जबकि मिनी पीछे से 16वें स्थान पे, पीछे से मिनी क्या है 16वें स्थान पे कौन है, मिनी। फिर क्या बोला है, यदि निशा सामने से स्थान बता रहा है, पीछे से नहीं, सामने से क्या है 25वें स्थान पे, तो 25वें स्थान पे कौन है, निशा। अब क्या बोला है, और लिली तथा मिनी के ठीक बीच में है। तो अब ठीक बीच में जितनी दूर लिली से बैठी होगी उतनी दूर मिनी से बैठी होगी। यानी कि अगर ये लिली से 7वें स्थान पे बैठी है तो मिनी से भी 7वें स्थान पे, यानी कि 7 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23वें स्थान पे कौन बैठेगी पीछे से, निशा। अब क्या बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे। अब देखो निशा का ही सामने से पता है, निशा का भी स्थान पीछे से पता है, तो निशा से ही हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि पंक्ति में कितने लोग हैं। तो निशा का स्थान सामने से कितना है 25वां, ठीक है 25वें स्थान पे है। और निशा का स्थान पीछे से कितना है 23वें स्थान पे, ठीक है। अब पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, सामने से 25 पीछे से 23, लेकिन निशा तो एक होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो निशा 2 आ रही, तो एक माइनस कर दो तो एक बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 47, ठीक है। 48 में 1 माइनस किया 47। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या 47, तो कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं 47। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी कोड में रोहित को TQJKV लिखा जाता है तो कंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप पहले रोहित लिख लो, ठीक है। अल्फाबेट के नीचे ही क्या करना है, आपको अल्फाबेट लिखने हैं। आप सबके कोड लिख लो, 8 9 20, फिर 20, फिर कितना हो जाएगा 17, फिर कितना हो जाएगा 10 11 22। अब आपको पता होगा कि प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में क्या किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है। तो कंट्री का ऐसे ही निकाल लो, लेकिन आपको क्या है कोड लर्न करने पड़ेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 या 3 क्वेश्चन किससे आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। 2 ऐड किया कितना हो गया 5 17, फिर 2 ऐड किया 23, फिर 2 ऐड किया 16,
फिर 222, फिर 220 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 5 में E, फिर Q, फिर क्या आएगा W, P, V, T और A। अब ऑप्शन चेक कर लो, T Q W P U, T Q W V, T Q W V P A, T Q W P V T A, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से क्या है 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करना है। C F J, G J M, T W Z, D G J। अब इनके क्या करो, कोड लिख लो। 3 6 10, G का 7 10 13, 20 23 26, 4 7 10। अब डिफरेंस देखो कितने का है, 3 का इसमें 4 का, फिर 3 का है सेकंड ऑप्शन में 3 3 के हैं, थर्ड ऑप्शन में भी 3 3 का डिफरेंस है, फोर्थ ऑप्शन में भी 3 3 का डिफरेंस है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में पहले 3 का डिफरेंस है फिर 4 का डिफरेंस है, तो यही तीनों से क्या है अलग, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 1331, 121, 2197, 169, 3375। अब आपको अगर 20 तक के घन और 30 तक के क्या वर्ग याद होंगे तो आपको पता होगा कि 1331 क्या होता है हमारा, 11 का घन होता है, और 121 11 का वर्ग होता है। वैसे ही 2197 13 का क्यूब होता है, और 169 13 का स्क्वायर होता है। वैसे ही 3375 कितना होता है, 15 का क्यूब होता है। अब आप देख रहे होंगे कि उसी संख्या का एक बार क्यूब किया जाता है फिर उसी संख्या का एक बार स्क्वायर निकाला जाता है। तो 15 का क्यूब हो गया। अब 15 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है, 225। तो कितना आएगा आंसर में हमारा, 225। अब ऑप्शन देख लो, 216, 215, 225, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। अब एक आप वृत्त बना लो, ठीक है। अब कितने लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, 8 लोग। ठीक है, अब क्या बोला है, ई एफ के बाएं दूसरा है। ई क्या है, ऐसे यहाँ पे एफ किया, एफ का दाया ये और बाया ये हो गया, ठीक है। तो क्या बोला है, ई जो है एफ के बाएं दूसरा, तो ई कहाँ होगा, एफ के बाएं दूसरा हो गया। तथा ए के दाएं तीसरा, जो ई है वो क्या है, ए के दाएं तीसरा। अगर ए को यहाँ बिठाएं तो ये उसका दाया हो जाएगा, तो और तीसरे स्थान पर ई 1 2 3, ई क्या है, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे। फिर बोल रहा है बी जी के दाएं तीसरा है, जो कि ई या एफ का पड़ोसी नहीं है। अब देखो, जी बी जी के दाएं क्या है, तीसरा है, और जो का मतलब क्या होता है, जो जो उसके पास, यानी जी के लिए जो का यूज हो रहा है, ना कि बी के लिए। अब जी क्या है, ई और एफ का पड़ोसी, यानी जी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता। अब फिर क्या बोल रहा है कि जी ई और एफ का पड़ोसी नहीं है। फिर इसमें क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पे हम जी को बिठा दें इधर, ठीक है, तो दाया तीसरा, तो जी यहाँ पे आएगा तो दाया दाई ये साइड होगी ना इसकी, तो 1 2 3, तो दाएं तीसरे पे कौन है, बी। अब आगे देखो कि यहाँ पे बिठाना सही है या गलत। अब फिर क्या बोला है, सी के दाएं दूसरा, अब सी यहाँ पे है तो दाया ये हो गया, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी बी के
दाएं दूसरा है तो सी को यहाँ बिठा दिया। फिर क्या बोला है, डी ए के तुरंत बाएं है तो बायां यानी डी इधर बैठ गया। अब कौन बचा, तथा एच के बाएं तीसरा। अब एच जैसे यहाँ पे, अब यहाँ बचा तो एच का क्या है, ये दायां हो गया ये बायां, तो क्या बोला था, तथा डी जो है ए के तुरंत बाएं तथा एच के बाएं तीसरा। तो एच का दायां ये बायां ये, तो बाएं तीसरा क्या है, डी यहाँ पे बैठ गया। यानी सभी लोग जो हैं वो अपनी जगह पर बैठ गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि सी के दाएं पांचवा कौन सा है। अब देखो सी ये है, दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो गया। अब क्या बोला, सी के दाएं पांचवा, 1 2 3 4 5, ठीक है। सी के दाएं पांचवा कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, ई आ रहा है। कौन आ रहा है, ई। अब ऑप्शन देख लो, एच जी बी ई, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 37 26 39 24 41। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें क्या है, दो सीरीज चल रही हैं। कितनी चल रही हैं, दो। पहले क्या है, 2 2 ऐड किया जा रहा है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब इसी का नंबर आया ना दूसरी सीरीज का, तो अब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। अब ऑप्शन चेक कर लो, 22 यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन में क्या है, सभी नदी पहाड़ है। सभी नदी क्या है, पहाड़ है। फिर क्या बोला, सभी जंगल पहाड़ है। सभी जंगल क्या है, ये सभी जंगल क्या है, पहाड़ है। आप ऐसे भी बना सकते हो, पहले पहाड़ बना लो और फिर उसी के अंदर क्या कर दो, नदी और एक तरफ जंगल। निष्कर्ष में क्या है, कुछ जंगल नदी है, ऐसा तो बोला नहीं गया है। कुछ जंगल क्या है, नदी है, कोई जंगल नदी नहीं है। अगर आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो कोई जंगल नदी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके बना लें तो कुछ जंगल नदी हो जाएंगी ना। तो इसमें या एक निष्कर्ष सही हो सकता है, या तो ए सही हो सकता है या तो बी सही हो सकता है। अब ऑप्शन चेक कर लो, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही बी, केवल निष्कर्ष ए, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब आप देख रहे होंगे कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आ चुके होंगे। तो आप क्या करो, सभी अल्फाबेट के कोड को अच्छे से लर्न कर लो। TVWU 16 18 19 और 17, टी का 20, वी का 22, फिर 23, यू का 24। अब आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में कितना ऐड किया जा रहा है, 4 ऐड किया जा रहा है। तो I K L J 9 11 12 और 10। अब सब में 4 ऐड कर लो, 13 15 16, 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 14। तो कितना हो गया M, ठीक है।
फिर OPN, क्या आएगा MOPN। अब ऑप्शन देख लो, MRSQ, MOPN, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, MRSQ MOPN, यानी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति देख लो, ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें कौन सी आकृति भरी जाएगी कि आकृति को पूरा करेगी। अब ऑप्शन देख लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अगर रख दिया जाएगा तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या क्या करनी है, आपको निकालनी है। 72, 18, 24, 17। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि 72 4, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 4, 24, 24 में 4 ऐड किया कितना आ जाएगा, 28, 28 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, जबकि आ कितना रहा है, 49। तो अब क्या करो, ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ो, कितना आएगा 90, और नीचे नीचे की संख्याओं को जोड़ो, कितना आ जाएगा 41। अब दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और आ भी कितना रहा है 49। अब यही क्या करो, दूसरे चित्र में देख लो क्या है, ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा 78, फिर 29 में 31 ऐड किया कितना आ गया 60। अब दोनों संख्याओं को आपस में घटा दो, कितना आ जाएगा 18। अब ऑप्शन देख लो 20, 18, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। अब ये प्रश्न आकृति है, तो अगर हम ऐसे बना लें तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी नहीं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये लाइनें आ रही पड़ी हुई, जबकि हमें खड़ी लाइनें चाहिए। थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब ये प्रश्न आकृति है, उसके बाद ये ऑप्शन में क्या है, आपकी उत्तर आकृति है। अब ये आपको पता करना है कि ये जो ये वाला दिया गया है पैटर्न, इसको खोलने से कौन सी आकृति बनेगी। अब आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये चीज, तो ये चीज देखो किस में बनी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में ये पैटर्न बना हुआ है, यानी थर्ड ऑप्शन ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। अब ये प्रश्न आकृति दी गई, अब आपको ऑप्शन में पता करना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति बनी हुई है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो आप देख रहे होंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच में संबंध को सही दर्शाता है। लड़की, स्वस्थ, रेल। अब कुछ लड़कियां क्या होंगी, स्वस्थ होंगी, और रेल सबसे अलग हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि दर्पण MN रेखा पर रखा गया हो तो कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब ये प्रश्न आकृति, अब ये नीचे दर्पण दिया गया,
पहली दाई साइड पे दिया जाता था तो विपरीत दिखाई देती, अब हमें क्या है उल्टी दिखाई देगी, यानी जो ये चित्र बने हुए हैं ये नीचे की ओर हो जाएंगे। अब ऑप्शन देख लो आप, और साइड उनकी वही रहेंगी, ठीक है। जो दाई साइड पे बना होगा वो दाई साइड पे होगा, जो बाई साइड पे बना होगा वो बाई साइड पे होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।